हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और इस वीडियो में भी स्वागत है। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था एयरटेल पोस्टपेड प्लान को लेकर, तो उसके रिलेट में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी जानकारी मैंने कम दी थी। इस वीडियो में आपको कुछ जो और सवाल थे मेरे या आपके मन में, तो उनको भी मैं क्लियर करूँगा। और फाइनली मैंने जो है एयरटेल का पोस्टपेड ले लिया है और उसको एक्सपीरियंस करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मुझे इन पर्सन मुझे कैसा फ़ील हुआ, मुझे कैसा लगा एयरटेल पोस्टपेड प्लान लेने के बाद। तो मैं पूरा जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। 2 महीने का एक्सपीरियंस है और कैसे ऑप्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें बताएँगे। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए, हुआ क्या था कि एयरटेल का जो हमने प्लान लिया था पोस्टपेड का, वो हमने जो है गलती से ले लिया था। और एयरटेल पोस्टपेड प्लान लेने का हम लोग का कोई भी जो है मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़े से उसके प्लान चेक कर रहा था उसमें कि क्या है, कैसे है, क्या सिस्टम है। और रात के समय ऐसे ही मोबाइल लेकर चेक कर रहा था, अचानक से जो है ओटीपी मांगने लगा, मोबाइल नंबर मांगने लगा। तो मोबाइल नंबर मुझे डाले बिना मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था कि क्या है उसका सिस्टम, कैसे पता करें। क्योंकि एयरटेल पोस्टपेड है हो या जियो का पोस्टपेड हो, आप उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके विषय में ज़्यादा जानकारी तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उसमें मोबाइल नंबर जो मांगता है, डालने के लिए बोलता है, जब आप वहाँ पे मोबाइल नंबर पुट करते हैं तो ही आपका जो है आगे बढ़ता है कन्वर्सेशन। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, दे देते हैं। तो मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद ओटीपी आया मोबाइल नंबर पे मेरे। ओटीपी डाला, ओटीपी डालते ही सिग्नल गायब। सिग्नल गायब, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट तक कोई सिग्नल नहीं था, नेट नहीं चल रहा था, बिल्कुल सिग्नल गायब हो गया था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद फिर अचानक से सिग्नल आया, फिर मैसेजेस आने लगे कि वेलकम टू पोस्टपेड, एयरटेल पोस्टपेड में आपका स्वागत है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। अब रात हो चुकी थी तो मैं कस्टमर केयर को भी फ़ोन नहीं कर सकता था। लेकिन रात को मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझने की कोशिश की एप्लीकेशन पे जाकर कि आखिर कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो ऐप में ही मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लोर की। एयरटेल थैंक्स रिवार्ड जो होते हैं, क्या-क्या आपको बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज़ें देखी, उसके टर्म एंड कंडीशन देखे। हालाँकि सुबह फिर मैंने जब कस्टमर केयर को फ़ोन किया कि भैया गलती से हो गया, मुझसे गलती हो गई, आप ये जो चेंज हो गया है पोस्टपेड में, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, मुझे फिर से प्रीपेड में कर दीजिए। मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। फिर लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, "भाई सर, आपने ले लिया है, आपको 3 महीने इसको यूज़ करना पड़ेगा, 3 महीने बाद ही आप फिर से जो है प्रीपेड में चेंज हो पाओगे।" तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पोस्टपेड में जा रहे हैं तो कम से कम 3 महीने का जिगरा बना के जाइएगा, क्योंकि 3 महीने से पहले पोस्टपेड से प्रीपेड में नामुमकिन है आना। 3 महीने के बाद प्रोसेस होता है और उसका भी प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। ऐसा नहीं है कि फटाक देना अप्लाई किया, फटाक देना आपका हो गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आपको जो है उसका प्रोसेस ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। हालाँकि देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि पोस्टपेड में हुआ है मेरा, ऑनलाइन हुआ है और गलती से हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का सिम बदला नहीं गया है, ठीक है? सिम वही है, प्रीपेड का ही सिम है, सिर्फ़ पोस्टपेड में हो गया है, ठीक है? और अगर आप जो है जाकर शॉप से जाकर पोस्टपेड करवाते हैं चेंज, तो वो प्रॉपर सिम देते हैं वहाँ पे, शॉप पे, उसका पोस्टपेड का अलग सिम होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सिम चेंज नहीं हुआ है, मैं शॉप से नहीं किया हूँ। हालाँकि ऑनलाइन एक्सपीरियंस मेरा पोस्टपेड चेंज करने का काफ़ी मतलब स्मूथ स्मूथ था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। तो एयरटेल में आप प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच कर सकते हो आराम से। और हाँ, मैंने जब बात की थी, जब मैंने शॉप पे उनसे बात पूछा था कि एयरटेल को प्रीपेड से पोस्टपेड शिफ्ट करने में क्या कॉस्ट आता है, तो उन्होंने कुछ बताया था कि आपको जो है सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। हालाँकि इसके पीछे का ये कारण भी हो सकता है कि जो मेरा एयरटेल का सिम था, जो मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और लगातार उसमें रिचार्ज कराता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत मतलब काफ़ी पुराना सिम है, नया सिम नहीं है और लगातार कंटिन्यू रिचार्ज कराता हूँ, 1 भी महीने गैप नहीं होता है। तो हो सकता है इस वजह से क्रेडिट अच्छा रहा हो, रिचार्ज का रेशियो देखकर कंपनी ने बिना किसी सिक्योरिटी के हो गया हो, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी मैं आपको अपना बिल दिखा देता हूँ कि क्या बिल 2 महीने का आया है।
तो अभी आप यहाँ पे आ जाइए। ये है देखिए, ये जनवरी का बिल है जो आपके सामने खुला हुआ है, ये दिसंबर का बिल है। मैं दिसंबर में ऑप्ट किया था पोस्टपेड में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट पीरियड 23 नवंबर 2023 को मैंने रात को, जैसा कि मैंने आपको कहानी बताया, 23 नवंबर को गलती से प्रीपेड से पोस्टपेड में मेरा ऑप्ट हो गया था। अब उसके बाद 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक का मुझे 24 दिसंबर को बिल, पहला बिल मिला। ईमेल पे भी आया था बिल और मेरे एयरटेल के एप्लीकेशन में भी शो कर रहा था, ठीक है, पे नाउ करके। तो उसका भी मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो इंसर्ट कर दूंगा लास्ट में। तो आप बिल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस ड्यू जीरो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेरा कोई प्रीवियस ड्यू नहीं है, और क्योंकि पोस्टपेड में नया नया चेंज है तो प्रीवियस ड्यू यहाँ पे जीरो दिखाएगा। पेमेंट आपका 303 का देखिए, 303 पे 51 पैसे का पेमेंट दिखा रहा है। अब ये पेमेंट क्यों दिखा रहा है मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक है। क्रेडिट आपका जीरो है यहाँ पे, अगर आप जो है क्रेडिट सिक्योरिटी जमा करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट आपको दिखाएगा जो जीरो लिखा है। तो मेरा कोई सिक्योरिटी जमा नहीं हुआ इसलिए क्रेडिट जीरो दिखा रहा है। दिस मंथ चार्ज, ठीक है, 706 रुपये 82 पैसा। तो इस महीने का मतलब कि 23 नवंबर से 22 दिसंबर का जो बिल का अमाउंट आया था वो 706 रुपये 82 पैसा आया था, जिसमें टोटल अमाउंट पेबल जो था वो 403 रुपया 31 पैसा था। अब 403 रुपया 31 पैसा कैसे हुआ, क्योंकि जो 303 रुपये 51 पैसा है ये कहाँ से आ रहा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ उसी वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो अब इसका ड्यू डेट यहाँ पे दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, 3 जनवरी 2024। तो ये दिसंबर को 24 दिसंबर को मुझे बिल मिला ईमेल के माध्यम से, और इसका पेमेंट डेट था 3 जनवरी। हालांकि आप इस बिल को जो है आप डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हो, इसके लिए जो है आप डाक का पार्सल आएगा बिल के रूप में, वहाँ पे अभी ये भी ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में। हालांकि मैंने ईमेल सेलेक्ट किया था उसमें, क्योंकि डाक वाला सिस्टम सही नहीं है। तो ठीक है, 3 जनवरी तक का ड्यू डेट है। अगर आप 3 जनवरी के बाद पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट 3 जनवरी 521 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। जी हाँ, 403 की जगह 521 मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर मैं ड्यू डेट को क्रॉस करता हूँ तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा लगभग लगभग 117 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अब 170 रुपये 10 दिन का मोहलत देता है एयरटेल, भैया 10 दिन में पेमेंट कर दो वरना हम 170 रुपये आपसे लेट फीस लेंगे, तो संभल के रहिएगा। अगर और ज़्यादा पेमेंट लेट करेंगे तो उसमें लेट फीस इंटरेस्ट सब लगेगा, पेनाल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो मेरा 599 प्लस 160 पे ये टैक्सेस हैं, जीएसटी है, 706 रुपये। 303 का पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है प्री पेमेंट, और टोटल हमको पे करना है जो 403, ठीक है, जिसका पेमेंट हमने कर दिया है। अब देखिए 303 पे प्री पेमेंट ये किस चीज़ का कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है पेमेंट का डिटेल। अब इसी में आपको पेमेंट का डिटेल मिलेगा। जब 23 नवंबर को जो हमने चेंज किया था प्रीपेड से पोस्टपेड में, तो जो मेरा प्राइमरी सिम था, यहाँ पे देखिए 2 सिम था क्योंकि मैंने फैमिली प्लान लिया था, तो मेरे दोनों के दोनों सिम चेंज हुए थे। पहले तो प्राइमरी सिम चेंज हुआ था, उसके बाद मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने सेकेंडरी सिम जो था मेरा, जो चाइल्ड सिम जिसको कहते हैं, तो प्राइमरी सिम जो पेरेंट सिम था मेरा, वो तो मैंने 23 तारीख को ही चेंज किया था, गलती से चेंज हुआ था। और जब चेंज हो गया, जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा कि मैं इसको बैक नहीं ले सकता, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक और जियो एयरटेल का सिम था। तो टोटल मेरे पास 3 सिम हैं, 2 एयरटेल की और एक जियो का। तो एक और एयरटेल का सिम था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, फैमिली प्लान ही एन्जॉय किया जाए। तो मैंने उस एयरटेल वाले सिम को भी प्रीपेड से पोस्टपेड में चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे जो है प्रीपेड से पोस्टपेड में मैंने दूसरे जो एयरटेल का सिम था, उसको भी अपने प्राइमरी सिम के ही एप्लीकेशन से, जो माई थिंग्स एयरटेल माई थैंक्स ऐप है, उसी से ही चेंज किया था। यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आपको जब आप फैमिली प्लान ले रहे हैं, तो जो पेरेंट सिम है, आप उसी में ऐड मेंबर का एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन में, ऐड मेंबर में जाइए, मेंबर का अपना फ़ोन नंबर लिखिए, प्रोसेस पे क्लिक करिए, ओटीपी आएगा, आपको उसी फ़ोन में ओटीपी डालना है, ना कि मेंबर के फ़ोन में ओटीपी डालना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने सोचा कि भई फैमिली प्लान लेना है, एक का तो ऑप्ट कर दिया है पोस्टपेड में, अब दूसरा तो प्रीपेड में है तो उसको भी ऑप्ट कर देते हैं, तो ऐसे करेंगे तो प्लान गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जो पेरेंट सिम है, जो आपका जो प्राइमरी सिम है, उसके ज़रिए ही आपको सेकेंडरी सिम को ऑप्ट करना है।
पोस्ट पेड में, वरना दोनों के अलग अलग जो है प्लान शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप चेंज कर रहे हैं ऑनलाइन प्रीपेड से पोस्ट पेड में। तो जो मेरी प्राइमरी सिम में 3 रुपये 50 पैसा टॉक टाइम था बैलेंस, ठीक है, टॉक टाइम बैलेंस अलग होता है, तो कभी यूज़ नहीं हुआ, 3 रुपये 50 पैसा इसी पड़ा था। 7 रुपये का एक बार टॉक टाइम करवाया था, तो उसमें से कुछ एसएमएस के लिए यूज हुए थे 4 रुपये कुछ, और 3 रुपये 50 पैसे मेरे बचे हुए थे। उसके बाद 24 तारीख को अगले दिन जब मैंने सेकेंडरी सिम जो था उसको भी जब ऑप्ट किया, तो उसमें जो है सेकेंडरी सिम में जो या चाइल्ड सिम में मेरे 0.1 पैसा, ठीक है, तो 1 पैसा, 0.1 पैसा नहीं सॉरी 1 पैसा जो है उसमें भी बैलेंस था टॉक टाइम, तो वो भी यहाँ पे ले लिया उसका भी पेमेंट, ठीक है, वो जीरो हो गया दोनों। अब उसके बाद देखिए जो प्राइमरी सिम था मेरा, उस प्राइमरी सिम में मेरे लगभग 20 दिन का रिचार्ज बाकी था, बचा हुआ था, ठीक है, प्राइमरी सिम में। तो प्राइमरी सिम में 20 दिन के आसपास का रिचार्ज बचा हुआ था, अभी हाल ही में मतलब रिचार्ज कराया था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तो उस 20 दिन के रिचार्ज का एयरटेल ने 200 रुपया मुझे कैशबैक दे दिया कि भैया आप अब लो अपना पकड़ो 200 रुपये रिचार्ज का, ठीक है। अब रिचार्ज के हिसाब से दिया है, 20 दिन का रिचार्ज मेरा वही 239 या 265 वाला रिचार्ज था, 1 GB पर डे वाला, ठीक है, वो वाला रिचार्ज था। तो 20 दिन का रिचार्ज था, सॉरी 1.5 GB पर डे का, 1.5 GB पर डे का 20 दिन का रिचार्ज बचा हुआ था, तो वो दे दिया। उसके बाद जो सेकेंडरी सिम था उसमें भी मेरा 1 GB पर डे वाला रिचार्ज बचा था, लगभग 5-6 दिन का बचा था, तो उसका भी उसने 100 रुपया दे दिया। तो 200 रुपया प्राइमरी सिम का, 100 रुपया सेकेंडरी सिम का इसने कैशबैक दिया, और मेरा जो टॉक टाइम बचा था वो टोटल मिला के हो गया 303 रुपये 51 पैसे, जो मुझे रिफंड कर दिया एयरटेल ने एज अ पेमेंट मान के, क्या भैया आपने इतना पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सारी चीज़ें हैं भैया, बारीकी से बताएंगे। ये हमारा बिल का एड्रेस इसमें हो गया, बिल नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, अलग अलग अकाउंट नंबर होता है, प्राइमरी सिम का अकाउंट नंबर अलग होता है, और चाइल्ड सिम या सेकेंडरी सिम जो एड ऑन सिम है उसका अकाउंट नंबर अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आगे भी आपको बिल में दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों आ गया ना, समरी ऑफ दिस मंथ चार्जेस। अकाउंट प्राइमरी सिम का पहले दिखाएगा 599, देखिए सेकेंडरी सिम का जो चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए जीरो दिखा रहा है, प्राइमरी सिम का 599 रुपया चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी सिम का जीरो। तो ये तो है पहले महीने का बिल, ठीक है, जिसमें से मुझे 706 रुपये 82 पैसे में से सिर्फ 403 रुपये ही पेमेंट करने पड़े। सेकेंड मंथ का बिल आया था 24 जनवरी को जनरेट हुआ था स्टेटमेंट, ये बिल था देखिए 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक का बिल था, ठीक है, मुझे 24 जनवरी को ईमेल पे बिल मिल गया। अब ये बिल का अमाउंट था 606 रुपये 82 पैसे। अब देखिए पहले मंथ का तो एडजस्टमेंट हो गया, दूसरे मंथ में 100 रुपये का एडवांस कैशबैक मिला है, अब वो क्यों मिला है मुझे नहीं पता, पर मुझे 100 रुपये का एडवांस कैशबैक मिला है, ठीक है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट बिल अमाउंट 403 दिखा रहा है, पेमेंट मेड 503, ठीक है। अभी पेमेंट मेड 503, चूंकि मैंने 403 का ही पेमेंट किया था, 503 यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट मेड। अब यहाँ पे क्रेडिट जीरो दिख रहा है, दिस मंथ चार्जेस 706 रुपये, तो अमाउंट पेबल कितना है 606 रुपये। अब ये देखते हैं 606 रुपये अमाउंट पेबल है, अगर हम 3 फरवरी इसका डेट था, ठीक है, लास्ट डेट ड्यू डेट, अगर 3 फरवरी के बाद अगर पेमेंट करते तो 117 रुपये एडवांस एक्स्ट्रा जो है 118 रुपये जो है जीएसटी के साथ, मतलब 100 रुपये लेट फीस और 18% जीएसटी का 118 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लेट फीस लग जाता, ठीक है, इंटरेस्ट जीएसटी के साथ। अब देखते हैं पेमेंट देखते हैं, तो भैया 24 दिसंबर को हमारा 100 रुपया जब हमने पेमेंट किया था, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रीपेड, ठीक है। अब 100 रुपये प्रीपेड का हमारा ट्रांसफर हो गया, प्रीपेड का ट्रांसफर क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है, 100 रुपये कहाँ से भाई, कैशबैक कौन सी चीज़ का कैशबैक दिया एयरटेल ने, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, खैर छोड़ो। तो मेरा 24 दिसंबर को 403 रुपया ट्रांसफर हो गए। अब बात करते हैं डाटा के बारे में कि हमको डाटा वाटा कितना मिला था, तो बिल के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो बिल अगर आप जो है एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं करते हो तो 707 रुपये या 706 रुपये 707 रुपये ऐसे बिल आएगा हर महीने का, 599 वाला फैमिली प्लान लेते हैं तो। बात करते हैं कि डाटा मुझे कितनी मिली, मुझे मिली थी 105 GB डाटा पहले महीने में, जिसमें से मेरा जो है महीना अंत होते होते, मतलब लास्ट होते होते मेरा लगभग 33 GB डाटा बच गया था। तो 33 GB जब बच गया था तो अगले महीने में मुझे वो डाटा जो बचा हुआ था मेरा 33 GB, उसको जोड़कर 105 GB और डाटा दिया गया है। तो मतलब 105 प्लस 33 मुझे मिले लगभग लगभग 138 GB डाटा सेकेंड मंथ में। अभी
सेकंड मंथ भी मेरा पूरा हो चुका है, सेकंड मंथ में भी लगभग मेरा 40 से 45 जीबी डाटा बचा हुआ था रेसिड्यू, जो वो रेसिड्यू भी अब थर्ड मंथ में जब स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो थर्ड मंथ में वो रेसिड्यू जोड़कर मेरे को मिले हैं कुल 153 जीबी डाटा। तो 153 या 155 जीबी डाटा मिला है फिलहाल में, अभी करंट करंट बैलेंस है। अब बात करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखो एयरटेल का जो कॉल एक्सपीरियंस है वो तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, घटिया। जियो की मुकाबले, जियो के कंपेयर करें या वीआई का कंपेयर करें, दोनों के ही कंपैरिजन में एयरटेल का कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। खासकर मेरे इलाके में कॉल बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते हैं, जल्दी लगते नहीं हैं, बहुत सी समस्याएं होती है। बल्कि मुझे जो है ज़्यादातर कॉल जो है मुझे अपने जियो वाले नंबर से ही करना पड़ता है। एयरटेल का कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत घटिया है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे मेरे इलाके में, जहाँ पे मैं हूँ ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा दूर पे टावर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर पे टावर भी है, यहाँ से दिखता है साफ साफ टावर। तो टावर भी पास में है, फिर भी लेकिन नेटवर्क का जो है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मेरे घर में, ठीक है, हाउस में और ऑफिस में भी नेटवर्क की बहुत समस्या है। तो एयरटेल का सिस्टम ये है, नेटवर्क में स्पीड मुझे तभी अच्छी देखने को मिलेगी जबकि सारे के सारे फुल एकदम, मतलब सारे नेटवर्क पूरे फुल होंगे मोबाइल में। जैसे 4 या 5 खूंटी होते हैं ना, तो पूरे फुल होंगे तो स्पीड अच्छी देखने को मिलती है। बहुत फास्ट नहीं होता है, लेकिन 15 से 20 मेगा एमबीपीएस, स्मॉल वाला भी एमबीपीएस तक की स्पीड देखने को मिलती है मुझे। अब अगर एक भी खूंटी उसमें कम होता है तो 50% से ज़्यादा की गिरावट आ जाती है स्पीड में। भाई साहब 3 खूंटी पे तो नेट चलता ही नहीं है। 5 खूंटी होते हैं, 3 खूंटी पे नेट ही नहीं चलेगा। एकदम बहुत ही रुला कर चलेगा, समझ लीजिए बहुत स्लो। और 4 खूंटी रहेंगे तो स्पीड बहुत स्लो रहेगी, चलेगा लेकिन बहुत स्लो रहेगी। 5 खूंटी में ठीक-ठाक चलता है। तो ये है नेटवर्क का हालत। और जियो की बात करें तो भैया 2 खूंटी में भी दहाड़ के चलता है। बखान नहीं कर रहा हूँ ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जियो की जो स्पीड है, कम नेटवर्क में भी बहुत अच्छी स्पीड देता है जियो, और यही चीज़ एयरटेल में ये चीज़ नहीं है, मैंने मिसिंग पाया। हालाँकि जो जियो का पोस्टपेड है वो मुझे लगता है कि इतना अच्छा नहीं है एयरटेल की तरह, जितना एयरटेल का पोस्टपेड अच्छा है। तो ये भी मैं कहूँगा। हालाँकि अनुभव नहीं किया हूँ, आप कहेंगे तो जियो का भी पोस्टपेड मैं एक्सपीरियंस करके बताऊँगा कि आपको पूरी चीज़। बाकी जो भी सवाल हैं आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मुझे, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, बात करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पोस्टपेड और प्रीपेड, ठीक है, उनको दोनों को कंपैरिज़न किया था पिछली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो थी, उसके लिए मैं आई एम सॉरी। तो उसमें जो है जो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि जो प्रीपेड से पोस्टपेड जो है लगभग ₹150 महँगा है, ठीक है? सेम चीज़ें जो आप प्रीपेड में लेते हो, अगर वही चीज़ आप पोस्टपेड में लोगे तो लगभग ₹150 मुझे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है? ₹150 प्रीपेड से पोस्टपेड महँगा है एयरटेल का, सिर्फ़ एयरटेल की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। तो बात करते हैं कि ₹150 क्या वर्थ, अ, उम, क्या ये जो है मतलब वर्थ है लेना? 150 पे एक्स्ट्रा देना क्या वर्थ है? जो सर्विस मिल रही है एयरटेल की वजह से। तो मुझे लगता है कि 150 पे एक्स्ट्रा देना वर्थ नहीं है। अब बहुत से लोग मुझे पूछेंगे कि भाई पहली वीडियो में हमने तुमने कहा था कि भाई वर्थ है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने जब मैंने मतलब जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे कहीं ज़्यादा जो है अलग निकला सच्चाई। सच्चाई अलग ऐसे निकला कि पहले जब मैंने जो है पोस्टपेड में मैं नहीं आया था, तो उस समय मुझे ये लगता था, क्योंकि मेरे अपनी रिसर्च से, तो उस समय मुझे ये लगा कि जो एयरटेल के रिवार्ड हैं, थैंक्स रिवार्ड का मतलब जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गए या और भी जो वगैरह जो चीज़ें हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं गलतफ़हमी में था। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि ₹155 में, ₹150 में आपको इतने सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, इतनी अच्छी सर्विस, प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी, आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, कस्टमर केयर का फीडबैक अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा था कि ₹150 बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं मंथली के हिसाब से, ठीक है? लेकिन सैड रियलिटी इससे बहुत अलग है। रियलिटी ये है कि आप जब पोस्टपेड में जाते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, जब हम पोस्टपेड में जाते हैं, सॉरी, जी हाँ, ओके, ठीक है, चलिए, जब आप पोस्टपेड में जाते हो
तो यहाँ पे 599 वाले पोस्टमेट देखिए बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो का आपके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, डिज्नी हॉटस्टार मोबाइल के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे ओटीटी सब्सक्रिप्शन की जब बात होती है, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ विंक म्यूजिक जो विंक प्रीमियम होता है, वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है, ठीक है? वो विंक प्रीमियम आपको जो है एयरटेल पोस्टपेड का एक बेस ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री मिलता है। फ्री मतलब इसका कोई चार्ज किसी भी मंथली मतलब किसी भी मंथ में आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं जब अमेज़न प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार वीआईपी की बात होती है, तो यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप जो है शायद 6 महीने या 1 साल के लिए, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, उतने टाइम के पीरियड के लिए ही आपको जो है उसका ट्रायल वर्ज़न मिलता है। मतलब 6 महीने या 1 साल का उसका ट्रायल मिलता है फ्री, जो कि है। और उसके बाद जब आप 6 महीने के बाद अगर आप ट्रायल पीरियड में उस प्लान को उसको कैंसल कर देते हैं, तब तो ठीक है। अगर आप कैंसल करना भूल गए ट्रायल पीरियड के बाद, तो फिर वो आपका जो है ऐड ऑन ऐड हो जाएगा बिल में, उसका बाकायदे ₹1400 महीने का, सॉरी 14 महीने का नहीं, बिल में ₹1400 1 साल का जो है उसका बिल जो है प्रॉपर आएगा। बिल में मतलब उसका चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है? वही सेम चीज़ आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी के भी केस में है। उसमें भी आपका 3 महीने या 6 महीने या साल भर का जो भी वैलिडिटी है, मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मेरे मोबाइल में दिखेगा, मोबाइल मेरे पास अभी है नहीं। तो 3 महीने 6 महीने या साल भर का जो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी या अमेज़न प्राइम वीडियो, दोनों की ही जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री ट्रायल में उसकी वैलिडिटी कुछ है जो ट्रायल पीरियड आपका है। तो उसके ट्रायल पीरियड में आप उसको एक्टिवेट करके आप ट्रायल पीरियड मज़ा लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर आप डीएक्टिवेट नहीं करते हैं ट्रायल पीरियड के दौरान ही, तो आपको ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा उसका बिल आपके ऊपर। ये बात याद रखिएगा। तो वो फ्री नहीं है। मैंने सोचा था वो फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसका चार्ज लगेगा, बिल में चार्ज जुड़ के आएगा। तो बहुत काफ़ी अभी तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट हालाँकि अभी तक नहीं किया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं रहता है। आप इसको एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके इसको एक्टिवेट करना होता है। क्लेम नाउ का बटन होता है, वहाँ पे क्लेम करना पड़ता है। तो अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, छोड़े रहते हैं, तब तो ठीक है। क्लेम करते हैं तो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन साफ-साफ लिखा है भैया 6 महीने का या साल भर का जो ट्रायल पीरियड है उसके अंदर अगर आप ट्रायल पीरियड के दौरान ही अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन को कैंसल करते हो, तब तो ठीक है। अगर कैंसल नहीं करते हो तो ये आपका इसका चार्ज बिल में जुड़ के आएगा। आपको इसका पेमेंट देना पड़ेगा चार्ज का। उसमें चार्ज का जो है अमाउंट भी बाकायदे मेंशन किया हुआ है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ विंक प्रीमियम जो है वही सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी का इसका खुद का जो एयरटेल का जो एप्लीकेशन है, एयरटेल एक्सट्रीम, उसका भी प्रीमियम मेंबरशिप का जो एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है, उसका चार्ज ₹149 मंथली। अगर आप उसको भी आप क्लेम करते हो, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा बिल के साथ। मैंने सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ये जो एयरटेल क्लेम करता है कि आपको इसके जो थैंक्स रिवार्ड हैं वो जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसका ट्रायल पीरियड कुछ मिलेगा, ट्रायल पीरियड के बाद उससे आपका उसका पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं, एक ब्लू रिबन करके एक इसका बेनिफिट होता है एयरटेल थैंक्स रिवार्ड में, ब्लू रिबन। तो वो ब्लू रिबन के बारे में मुझे बहुत पहले डाउट था कि क्या चीज़ है। बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में कुछ एयरपोर्ट्स पर आपके लगेज को एक ब्लू रिबन दे दिया जाता है। अगर आपके पास एयरटेल का पोस्टपेड प्लान है, तो उस ब्लू रिबन से आप जो है अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हो, एकदम एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हो कि भैया वो लगेज कहाँ है। पूरी तरह से। तो वो सिर्फ़ ट्रैवलर्स के लिए है जो एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका जो है बहुत से उसमें थैंक्स रिवॉर्ड हैं, जैसे कि आपका वो कैशबैक, उसमें फास्टैग पे कैशबैक है, वो भी वन टाइम है, हमेशा नहीं रहेगा, वन टाइम के लिए है। उसके बाद ऐसे ही जो जो मेडिकल लाइन की कुछ सुविधाएँ हैं, एयरटेल थैंक्स ऐप में, वो भी वन टाइम के लिए ही है। तो कुछ चीज़ें वन टाइम के लिए हैं, कुछ के जो है आपको फ्री ट्रायल मिलते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ़ एयरटेल पोस्टपेड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है विंक प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फुल वर्ज़न इसका प्रीमियम का, विंक का, तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, किसी भी महीने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए या साल भर के लिए है। आप लगातार से यूज़ करिए, लगातार उसका चार्ज पे नहीं करना है, एक भी रुपया। हाँ, इसके जो है टर्म एंड कंडीशन एयरटेल जो है समय के साथ बदलता रहता है, तो ये वीडियो सोचकर अगर 100-200 साल बाद आप एयरटेल पोस्टपेड लेते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सेम चीज़ वही रहेगा उस समय भी। तो उस समय भी आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा या हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम देख कर बता देंगे कैसा है। तो वीडियो फिलहाल इतना ही था, बहुत लंबा वीडियो हो गया।
आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। कोशिश रहती है हमारी कि हम अपने वीडियो में और ज़्यादा सुधार लाएँ। आपके लिए कैसा लगा? आप हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। ओके, ठीक है। राधे, राधे।